प्रश्नावली 2 11वां क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। हल माना कि मेरी 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु माने हैं, ठीक है, मानेंगे। वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है, माने हैं। अब देखो क्या बोले, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितना हो, 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे की बात कर रहा है, तो पीछे हो रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा, x -5 होगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु तो क्या हो जाएगा, y -5 पर, ठीक है, इतना हो गया। तो अब प्रश्नानुसार इसको हल करते हैं। प्रश्नानुसार तो देखो, 5 वर्ष पूर्व मेरी मतलब उसके पिताजी का, तो 5 वर्ष पूर्व है, उसके पिताजी कितना है, x -5 पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, कहा बोल रहे, ठीक है। तो 5 और पूर्व उसकी पुत्र की आयु कितना हो जाता है, तिगुनी हो जाता है, तो 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इतना समझ गए। हल करते हैं अब इसको। तो देखो x -5 का x -5 ही रहेगा, बराबर 3y से गुणा होगा, 3y -5 दिया 15, ठीक है। अब सब संख्या को इस तरफ कर देते हैं, y वाले और संख्या का उस तरफ। तो x इस पर लाएंगे इसको, तो -3y होगा, अरे माइनस का 15, -5 उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, +6 मतलब +5। तो x -3y बराबर कितना आ जाएगा, -10, ठीक है, समीकरण 1। उसके बाद देखो क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी बोला है। तो 10 वर्ष पश्चात बोला है मतलब आगे बात किया है, तो लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात बोला मतलब आगे, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, x +10 हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु उसका क्या हो जाएगा, y +10, ठीक है, इतना हो गया। तो पूर्ण प्रश्न अनुसार फिर हल करते हैं। पूर्ण प्रश्न अनुसार तो बोला है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मेरी पहले 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितना है, x +10 और मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, दुगनी मतलब 2 का गुणा कर देंगे बस, y +10, ठीक है, इतना समझ गए। हल करते हैं, x +10 तो गुणा करते हैं 2y हो जाएगा और 2 पंचे 10,
दो दहम 20, ठीक है। फिर से संख्या एक्स वाई को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर देते हैं, माइनस इस पर आकर -2y हो जाएगा। इस तरफ 20 है और इस तरफ ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा। x - 2y बराबर 10, समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 और 2 मिल गए हमें, तो क्या करेंगे, घटा देंगे अब बस, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर प्लस का 10। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो देखो ये हालत कट गया। अरे माइनस प्लस घटेगा तो माइनस का y बचेगा, अरे माइनस माइनस तो जुड़ जाता है तो माइनस का कितना हो जाएगा 20। तो देखो y माइनस माइनस से काट दो उसको, तो y बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। y का मान कितना है 20, y का मान आप कोई भी समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 x - 3y बराबर -10, तो x - 3 y का मान कितना रखेंगे 20 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर 3 दूनी 6 60 माइनस का 10। अब छांता करते हैं आप, तो देखो 60 उस तरफ जाएगा, ये 10 है ना, x बराबर -10 उस तरफ जाकर माइनस और प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो उसको देखो x को क्या माने थे, उसको पिताजी का है, मेरी आयु मतलब, तो उसका कितना है 50 वर्ष है और उसके पुत्र का आयु कितना है 20 वर्ष है, ठीक है। इतने ही अतः करके लिख देना, मेरी आयु 50 वर्ष है अतः मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष है, ठीक है।